शुभांगी और आशीष दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। दोनों के रिलेशनशिप को 3 महीने हुए थे, पर इन 3 महीनों में दोनों एक दूसरे को बहुत चाहने लगे और दोनों ने डिसाइड किया कि जल्दी ही वो शादी कर लेंगे। आशीष ने अपने घर में बात कर ली थी और फिर एक दिन आशीष अपनी फैमिली के साथ शुभांगी के घर आया। आशीष की फैमिली को देखकर शुभांगी के मम्मी पापा थोड़े परेशान हो गए। शुभांगी की सहेली जिसकी शादी इसी साल हुई थी, वो भी इस मौके पर शुभांगी के घर आई हुई थी। मुझे नहीं लगता कि शुभांगी आशीष की फैमिली में समझौता रख पाएगी, क्योंकि जिस तरह से आशीष की बहनें हैं वो देखकर तो बिल्कुल नहीं लगता कि शुभांगी वहां खुश रहेगी। वैसे शुभांगी, तुझे पता था कि आशीष की 6 बहनें हैं? 3 शादीशुदा हैं पर 3 तो कुंवारी हैं और आशीष 6 बहनों का इकलौता भाई है। ज्यादा बात ही नहीं हो पाती थी। हाँ, पिछले दिनों आशीष ने मुझे बताया था कि उसके घर में उसकी मम्मी और बहनें हैं। वो सबसे छोटा है, अपनी बहनों का लाडला है। अब क्या करूं, मैंने ये सोचकर प्यार थोड़ी किया था कि उसकी बहनें भाई हैं या नहीं। मुझे तो आशीष के नेचर से प्यार हुआ था, उसकी सादगी से प्यार हुआ था। ये सब बातें तो बाद में सामने आती हैं ना। वो बात तो ठीक है, पर तू मुझे देख, मेरी 2 नंदे हैं और दोनों इतनी तेज हैं, हर समय आई रहती हैं। मेरी सासू माँ के कितने कान भरती हैं। तू तो जानती है मेरी अक्सर लड़ाई होती रहती है अपनी नंदों से। पर क्या करूं, मेरी तो शादी हो गई है, मुझे तो निभाना ही है। पर तेरे पास अभी भी समय है, तू तो ये शादी रोक सकती है। शादी के बाद पछताने से अच्छा है कि पहले ही संभल जाओ, पहले ही दूर हो जाओ। पता नहीं, मुझे भी घबराहट हो रही है। शादी होकर जाएगी, नंदों से भरा हुआ ससुराल होगा, सारा दिन रसोई में चूल्हा चौका ही करती रह जाएगी तू। रसोई में अभी शुभांगी की सहेली और बहन बातें कर ही रहे थे कि तभी माँ आ जाती है। शुभांगी बेटा, आशीष के मम्मी पापा और बहनें तुमसे मिलना चाहते हैं। एक काम करो, तुम चाय ले चलो। क्या हुआ, तेरा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? माँ, आशीष की बहनें तो देखो, 1-2 नहीं, पूरी 6 बहनें हैं। मैं तो कहती हूँ कोई बहाना कर दो, शुभांगी परेशान हो जाएगी शादी के बाद। अभी इन सब बातों के बारे में बाद में बात करेंगे, अभी पहले शुभांगी को मेहमानों से मिलने तो दो। शुभांगी बेटा, तुम्हारा जो दिल कहता है तुम वही करना, ठीक है? चलो तुम चाय लेकर चलो, मैं दीपा और अंजलि के हाथ नाश्ते की ट्रे भिजवाती हूँ। शुभांगी के मन में शादी को लेकर कई सवाल उठने लगे थे। जो खुशी उसके चेहरे पर सुबह थी वो अब दिखाई नहीं दे रही थी। आशीष के परिवार वाले शादी के लिए हाँ करके चले गए। उन्हें शुभांगी बहुत पसंद आई थी, पर रात के समय जब आशीष शुभांगी को मोबाइल फोन पर कॉल करता है तो शुभांगी उसका फोन नहीं उठाती। आशीष शुभांगी को मैसेज कर रहा था, पर शुभांगी किसी भी मैसेज का जवाब नहीं दे रही थी। मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आशीष मुझे लगातार फोन कर रहा है, मैसेज कर रहा है, पर मैं उसे क्या कहूं, कैसे कहूं, ये समझ नहीं आ रहा, पर मुझे बात तो करनी ही होगी। शुभांगी आशीष को फोन मिलाती है और उसे अपने दिल की बात कहती है। हेलो, क्या हुआ शुभांगी? मैं कितनी देर से तुम्हें फोन मिला रहा हूं और तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रही हो और ना ही किसी मैसेज का जवाब दे रही हो। सब ठीक तो है ना? हमारे आने के बाद कोई बात तो नहीं हुई ना? मैं ठीक हूँ आशीष, यहाँ पर भी ऐसी कोई बात नहीं हुई है। बस मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या तुम मुझे कल मॉर्निंग में रेस्टोरेंट पर मिल सकते हो? ठीक है, हम कल मिलते हैं। आशीष और शुभांगी अगले दिन एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। आशीष, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ और मैं शादी तुमसे ही करना चाहती हूँ, पर मुझे शादी के बाद अलग रहना है। मेरा मतलब है, मैं इतने बड़े परिवार में नहीं रह सकती। तुम्हारी इतनी सारी बहनों के बीच मुझसे नहीं रहा जाएगा। मेरे मन में बहुत घबराहट है और अगर तुम अलग नहीं रह सकते तो तुम मुझे भूल जाओ, मैं तुमसे शादी नहीं कर पाऊंगी। तुम ये कैसी बातें कर रही हो शुभांगी? मेरी सभी बहनें मुझे जान से भी प्यारी हैं। मैं तुमसे शादी करने के लिए अपनी बहनों को नहीं छोड़ सकता, मैं अपने परिवार को नहीं छोड़ सकता। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी तो मैं तुम्हारे बिना रह लूंगा। सॉरी, मैं तुम्हारी इस बात को नहीं मान सकता। बाय। आशीष और शुभांगी के बीच दूरियां पैदा हो गई। जब सच्चाई आशीष की बहनों को पता चली तब उन्होंने एक ही डिसीजन लिया। देख आशीष, तू हम बहनों का लाडला भाई है, तेरे लिए हम अपनी जान भी दे सकते हैं। अगर शुभांगी चाहती है कि तू शादी के बाद अलग रहे तो उसकी बात मान ले। देख, हम तीनों की शादी हो गई है, इन तीनों की भी कुछ टाइम में हो जाएगी, पर माँ को, इस घर को और तुझे शुभांगी की बहुत जरूरत है। हम जानते हैं तू शुभांगी से बहुत प्यार करता है और तेरी खुशी में ही हमारी खुशी है। भाई, हमारा कहना मान, तू शुभांगी से शादी कर ले प्लीज। ज्योति ठीक कह रही है आशीष बेटा, हमें भी कोई ऐतराज नहीं है, और फिर अलग रहने में क्या ही बुराई है। तू कभी कभी मिलने आ जाए करना, अब ये तीनों भी तो मिलने आती है ना, और फिर अंकिता, निशा और पूजा भी तो है मेरे साथ। तू टेंशन क्यों लेता है? शुभांगी को फोन कर और उससे बात कर। आशीष ने अपनी माँ और बहनों के कहने पर शुभांगी से बात की और फिर सबकी रजामंदी से आशीष और शुभांगी की शादी हो जाती है।
आशीष अपने लिए घर ढूंढ रहा था। अगले कुछ दिनों में जैसे ही घर मिलता, आशीष और शुभांगी अलग रहने जाने वाले थे। पर नई नई शादी के उन कुछ दिनों में शुभांगी ने महसूस किया कि नंदों को लेकर जो डर उसके मन में बिठाया गया था वैसा तो कुछ भी नहीं था। शुभांगी, वो मैं और बाकी सबने मिलकर तुम्हारे और आशीष के लिए हनीमून पैकेज बुक किया है। हम सबका मन है कि तुम और आशीष आउट ऑफ इंडिया घूमने जाओ, और जगह भी तुम्हारी पसंद की है। हमें आशीष ने पहले ही बता दिया था कि तुम्हें यूरोप जाना है, हमने इसीलिए यूरोप की टिकट बुक की है। पर ये तो 2 महीने का ट्रिप है दीदी। भाभी, हम सब ने यही सोचा है कि आप 2 महीने बिल्कुल एंजॉय करो, और यहाँ की बिल्कुल भी चिंता मत करना भैया, हम माँ की पूरी देखभाल करेंगे। आप दोनों अपना हनीमून बढ़िया से एंजॉय करो। और हाँ भाभी, हम सब आपके लिए कुछ गिफ्ट्स भी लाए थे, वो भी आप देख लेना, और आपकी पसंद का क्या क्या है वो भी बता देना। फिर तो आप दूसरे घर में रहने चले जाओगे, तो पता नहीं हम आपके लिए इतना कुछ कर पाए। हमारी एक ही भाभी है, और हम सभी नंदे चाहती हैं कि हमारी भाभी के चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहे, और हमारी भाभी का चेहरा हमेशा खिलखिलाता रहे। अपनी नंदों का इतना प्यार देखकर शुभांगी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। शुभांगी और आशीष 2 महीने के लिए हनीमून पर चले जाते हैं। वापस लौटने के बाद शुभांगी अपना विचार बदल देती है। आशीष जी, मुझे अलग घर में नहीं रहना। मैं अपने इतने भरे पूरे हंसते खेलते परिवार से अलग नहीं रह सकती। मैं दूसरे घर में अकेली क्या करूंगी? मेरा तो आप सबके बिना मन ही नहीं लगेगा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आप सबके साथ रहूंगी इसी घर में, अपनी सासू माँ और अपनी प्यारी प्यारी नंदों के साथ। शुभांगी का फैसला सुनकर आशीष की मम्मी और बहनों के चेहरे पर खुशी आ जाती है। कहते हैं परिवार छोटा हो या बड़ा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जहाँ प्यार होता है वहाँ खुशियाँ अपने आप दस्तक देती हैं। तभी तो कहते हैं प्यार बांटने से प्यार मिलता है। दो दिन बाद सोनिया की शादी थी, पर वो अपनी शादी को लेकर बहुत घबराई हुई थी। भाभी, मुझे तो बहुत घबराहट हो रही है। मैं शादी के बाद सब कुछ कैसे संभाल पाऊंगी? आपने तो यहाँ आकर सब कुछ मैनेज कर लिया। सोनिया, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम भी अपने ससुराल में बहुत अच्छे से सब कुछ संभाल लोगी। मैं ये बात अच्छे से जानती हूँ, और फिर मैंने तो इसीलिए अच्छे से मैनेज कर लिया क्योंकि यहाँ पर तुम सब बहुत अच्छे हो, मुझे अच्छे से समझते हो। सबने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और जहाँ तक मैं जानती हूँ तुम्हारे ससुराल में सब अच्छे ही होंगे, और आलोक जी का नेचर तो बहुत अच्छा है। तुम भी सबके दिलों में अपने लिए जगह जरूर बना लोगी। थैंक यू भाभी, थैंक यू सो मच। मेरी गुड़िया रानी कितनी जल्दी बड़ी हो गई, जैसे कल की ही बात हो। आंगन में इधर उधर खेलती दौड़ती भागती हुई, कभी इधर छुप जाती थी, कभी उधर छुप जाती थी। मेरी बच्ची कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। कल मेरी बच्ची अपने ससुराल चली जाएगी। माँ, आपके आंसू निकले तो फिर मुझे भी रोना आ जाएगा। अरे मेरी बिटिया, ये खुशी के आंसू हैं, मैं रो थोड़ी रही हूँ। देख, बिल्कुल भी नहीं रो रही। मेरी प्यारी ननद, अब तुम समय पर सो जाओ। सारे रिश्तेदार भी सो चुके हैं। एक काम करो, तुम मेरे साथ ही सो जाओ। कल सुबह पंडित जी जल्दी आ जाएंगे, तुम्हारी हल्दी और चूड़े की रस्म भी होनी है। हाँ सोनिया, तुम भाभी के साथ ही सो जाओ। ठीक है माँ, मैं भाभी के पास सो जाती हूँ। और फिर अगले दिन सोनिया शादी करके धूमधाम से अपने ससुराल चली जाती है। सोनिया अपने ससुराल में सबके दिलों में जगह बनाने के लिए पूरी कोशिश करती है, पर सोनिया की सास और ननद दोनों ही उसे ज्यादा पसंद नहीं करती थी। अगले दिन ही उसकी ननद दरवाजा बजा देती है। सोनिया भाभी, जल्दी से उठ जाओ, माँ बुला रही है, पूजा का समय हो रहा है। अभी तो सुबह के 5 ही बजे हैं, इतनी जल्दी? रुको, मैं मेघा को बोल देता हूँ। नहीं नहीं, रहने दो आलोक, अच्छा नहीं लगता ऐसे मना करना। मैं उठी जाती हूँ। सोनिया दरवाजा खोलती है। मेघा, मैं नहा धोकर तैयार होकर नीचे आती हूँ। ठीक है, जल्दी आना, माँ को पूजा में देरी पसंद नहीं है। सोनिया नहा धोकर तैयार होती है और फटाफट से पूजा में पहुँचती है। बहू, कल से 4 बजे उठा करो, 5 बजे मैं भोर की आरती करती हूँ। आज तुम्हारा पहला दिन था, इसलिए मैंने मेघा को उठा दिया था ताकि तुम्हें बोल दे। मैं तो सीढ़ियाँ चढ़ नहीं पाती हूँ, अब से तुम भी मेरे साथ पूजा किया करोगी। माँ, मैं सोने जाऊं? अब तो भाभी उठकर आ गई है। हाँ हाँ, तू जा सोने, मैंने तुझे नींद से उठा दिया। मेरी बच्ची, तुझे कॉलेज भी जाना होता है, जा तू जाकर आराम से सो, फिर मैं तुझे 8 बजे उठा दूंगी। सोनिया अपनी सास के साथ पूजा करती है। नाश्ते में उसकी सास उसे समोसे बनाने के लिए कहती है। सोनिया बहुत अच्छा खाना बनाती थी। उसने अपनी माँ और भाभी से बहुत सारी डिशेस बनानी सीखी हुई थी। बहू, समोसे में मिर्ची बड़ी तेज कर दी
और थोड़े तले भी सही नहीं है, थोड़े कच्चे रह गए। थोड़ा धीमी आंच पर तलती तो और कुरकुरे बनते। खैर, अभी तो धीरे धीरे तुम इस घर के रहन सहन और खान पान को समझ ही जाओगी। मम्मी, मैं लेट हो रही हूँ, मैं कॉलेज जाती हूँ। ठीक है बेटा, टाइम से घर आ जाना। मम्मी, आप भूल गए हो, आज मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, मुझे आने में लेट हो जाएगा। अच्छा, मैं तो भूल ही गई। ठीक है, तो फिर फोन कर देना। मेघा कॉलेज चली जाती है। सोनिया रसोई में बर्तन रखकर कमरे में आ जाती है। सोनिया, मैं जानता हूँ समोसे बिल्कुल ठीक बने थे, तुम्हें किसी को भी कुछ प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। माँ और मेघा धीरे धीरे तुम्हारे साथ एडजस्ट कर पाएंगी, मैं उनके नेचर को जानता हूँ। कोई बात नहीं आलोक, मैं भी तो फिर धीरे धीरे ही सबके नेचर को पहचानूंगी ना। पर मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं धीरे धीरे सबको समझने लगूं और सब मुझे समझने लगे। पर सोनिया जितनी भी कोशिश कर रही थी, उस कोशिश का उसकी सास और ननद पर कोई असर नहीं हुआ। सोनिया की शादी को 1 महीना हो गया था। वो जब भी आलोक को घूमने के लिए कहती तो उसकी सास कोई न कोई बहाना करके उनके हनीमून को टाल रही थी। सोनिया ने इस बात को भी दिल से नहीं लगाया। वो फिर भी सबकी इज्जत करती, सबकी देखभाल करती, सबका पूरा ख्याल रखती। जो भी गुण अच्छी बहू में होने चाहिए वो सब सोनिया में पूरी तरह से थे। वो अपने आप को एक अच्छी बहू साबित करने की कोशिश में लगी हुई थी। पर एक दिन तो हद ही हो गई। सोनिया पड़ोस में रहने वाले एक लड़के से बातें कर रही थी। बातों ही बातों में सोनिया थोड़ी हंस पड़ी। कॉलेज से आते हुए उसकी ननद मेघा ने उसे एक लड़के से बात करते हुए देख लिया और जाकर सीधा ये बात अपनी माँ को बता दी। माँ, लगता है भाभी में बिल्कुल भी तमीज नहीं है। पड़ोस में रहने वाला वो रघु है ना, उससे हंस हंस के बातें कर रही थी। तुम जानती हो ना रघु कैसे स्वभाव का है, पूरे मोहल्ले का बिगड़ा हुआ लड़का है। क्या बहू रघु से बात कर रही थी? अभी इसकी खबर लेती हूँ। सोनिया अब तक अपनी ननद की सारी बात सुन चुकी थी। अब सोनिया की सहनशीलता भी जवाब दे रही थी। क्या बात है बहू? ये हमारे घर की बहू के अच्छे संस्कार वाली बात नहीं है। तुम किसी गैर मर्द के साथ हंस हंस के बातें कर रही हो। पता है मोहल्ले में कितनी बदनामी हो जाएगी। कुछ तो समझा करो, तुम इस घर की नई नवेली बहू हो। बस माँ जी, बहुत हुआ। आप दोनों मेरा बहुत अपमान कर चुके हो। अरे वो पड़ोस में रहने वाला रघु, मैंने उससे बात क्या कर ली, आप तो मेरे ऊपर लांछन लगा रहे हो। आपको पता भी है रघु कौन है? वो बचपन में मेरे स्कूल में पढ़ता था। वो मेरी सहेली का बॉयफ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड श्वेता का। वो तो हम बचपन की किसी बात पर हंस पड़े थे। खैर, मैं आप दोनों को सफाई क्यों दे रही हूँ? मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैं अपनी मम्मी के घर जा रही हूँ। आलोक आए तो आप उसे बता देना। सोनिया गुस्से में अपना पर्स उठाती है और अपनी मम्मी के घर आ जाती है। उसकी सास और ननद घबरा गए थे, क्योंकि आलोक के आने के बाद वो क्या ही जवाब देते कि उन्होंने ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से सोनिया घर छोड़कर चली गई। उधर सोनिया भी रोते हुए अपनी माँ और भाभी को सारी बात बताती है। भाभी, मैंने उस घर में आपकी तरह जगह बनाने की बहुत कोशिश की, पर नहीं। माँ जी और मेघा, उन दोनों ने मेरा अपमान किया, मेरे चरित्र पर उंगली उठाई। क्या आपको लगता है कि मुझे उस घर में रहना चाहिए, वापस जाना चाहिए? सोनिया, रो मत मेरी प्यारी ननद। मैं आलोक जी से बात करूंगी। तुम्हारे भैया और मैं दोनों मिलकर उनसे बात करने जाएंगे। बहू बिल्कुल ठीक कह रही है। अरे हमने अपनी बेटी दी है तो ये थोड़ी है कि हमारा कोई सम्मान नहीं है। हमने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए हैं और वो मेरी बेटी पर इस तरह के लांछन लगा रही है। सोनिया, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब पहले बात होगी तभी तुम वहां जाओगी। उधर आलोक भी अपनी माँ और बहन पर बहुत गुस्सा होता है। तुम्हें पता भी है मेघा, मैं जानता हूँ रघु को वो सोनिया के बचपन का दोस्त है। और खैर कुछ भी हो, वो मेरी पत्नी है। उस पर मैं अपने आप से भी ज्यादा विश्वास करता हूँ। मैं सोनिया को पिछले 3 साल से जानता हूँ। उसके जैसी बहू शायद ही आपको मिलती। अब आप दोनों को उससे माफी मांगनी होगी। सोनिया मेरी पत्नी है, उसका सम्मान करो माँ। वो इस घर की बहू है। मेघा, वो तुम्हारी भाभी है। तुम उसे इज्जत नहीं दोगी तो और कौन देगा? अगर तुम्हारे साथ शादी के बाद ऐसा ससुराल में सुलूक हो तो क्या तुम अपने ससुराल में एक दिन भी रह पाओगी? नहीं ना। तो सोचो सोनिया के दिल पर क्या बीतती होगी। वो बेचारी तो चुपचाप तुम सबसे थोड़ा प्यार पाने के लिए तरस रही है, पर तुम दोनों उससे बिल्कुल भी ठीक से बात नहीं करती हो। तू ठीक कह रहा है बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। सॉरी भैया। माँ, हम दोनों को भाभी से माफी मांगनी चाहिए। चलो हम भाभी को लेकर आते हैं, हम उनसे माफी मांगेंगे। सोनिया की सास और ननद उसे लेने के लिए आती है और उससे माफी मांगती है। सबके कहने पर सोनिया उन्हें माफ कर देती है और खुशी खुशी इज्जत के साथ अपने ससुराल के लिए विदा होती है।